आपन जीवन बचावे खातिर रउआ कौने हद तक जा सकेनी। अगर परिस्थिति जीवन जियला के ठीक उलट बा, मुश्किल बा, प्रतिकूल बा, लगभग असंभव जैसन बा, जहां पल पल हर पग पर मृत्यु और जीवन के लीला खातिर तैयार खड़ा बा। नमस्कार, हमार नाम है यशदीप और रउआ सब भोजपुरिया कथाकार चैनल देखतनी जा। आज के कहानी इंडीज पर्वत से जुड़ल बा, जौन की दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित बा। इंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया के सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है। 13 अक्टूबर 1972 के उरुग्वे देश के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब के रग्बी टीम चिली देश के सैंटियागो में मैच खेले जाते रहे। उरुग्वे एयरफोर्स के हवाई जहाज रग्बी टीम के खिलाड़ी, मैनेजर्स और खिलाड़ियन के परिवार तथा दोस्तन के लेके इंडीज पर्वत के ऊपर से गुजरत रहे। प्लेन में कुल मिलाजुला के 45 लोग सवार रहे। उड़ान भरला के कुछ देर बाद मौसम खराब हो गई। चारों ओर बर्फ से ढकल इंडीज के सफ़ेद बर्फीला पहाड़न में विमान के चालक के कुछ दिखाइए ना दे। विमान के चालक आए वाला खतरा के जल्दी भांप गई कि कुछ गड़बड़ होके वाला बा, आगे खतरा बा। 14,000 फीट के ऊंचाई पर अब तकनीकी खराबी कहली या मौसम के खराबी कहली, विमान चालक अपन पोजीशन समझे ना पैलस और विमान एक झटका में ही इंडीज पर्वत श्रृंखला के एगो चोटी से जाके टकरा गई। टकराते ही विमान में एगो भयंकर विस्फोट भइल। तुरंते 12 लोग के मौत हो गई और जे लोग बहुत गंभीर रूप से घायल रहे, कुछ देर में वो लोग के मौत हो गई। कुल मिला जुला के जैसे तैसे 27 लोग जिंदा बचल, पर वो लोग के बचल अब वो इंडीज पर्वत पर मृत्यु से भी खतरनाक होके वाला रहे। उरुग्वे देश के सरकार के ये हादसा के दुर्घटना के जैसे खबर मिलल, तुरंते बचाव अभियान शुरू कर दिलस। पर बदनसीबी ई रहे कि हवाई जहाज के रंग सफ़ेद रहे और हवाई जहाज के जहाँ दुर्घटना भइल रहे इंडीज पर्वत पर, वो सफ़ेद बर्फ से ढकल रहे। हवाई जहाज वो सफ़ेद बर्फ में कहीं खो गई रहे। ऐसे में इंडीज पर्वत पर वो हवाई जहाज के ढूंढल भूसा में सुई ढूंढला के बराबर रहे। उरुग्वे सरकार 10 दिन तक अपन खोजी अभियान जारी रखलस, पर 10 दिन तक असफलते हाथ लागल। ए वजह से 11वां दिन वो खोजी अभियान बंद कर दिहल गई। सबकर कहल ई रहे कि इंडीज पर्वत के इतना प्रतिकूल विषम परिस्थिति में कोनो आदमी 10 दिन तक जिंदा नहीं रह सकेला। ऐसे में वो विमान में सवार आदमी के जिंदा बचल असंभव बा, नामुमकिन बा। ए लिए बचाव अभियान, खोजी अभियान रोक देहल गई। इंडीज पर -30 डिग्री के आसपास आत्मा के भी जमा दे वाला ठंडा पड़त रहे। ऑक्सीजन के लेवल भी कम रहे। ऐसे में मृत्यु कई जानी के बड़ी भयानक और दर्दनाक रूप से निकल गई। जो बचल खुचल सीमित भोजन रहे, धीरे धीरे क के खत्म भइला के कगार पे आ गई। इंडीज पर्वत पर वो लोग के चारों ओर खाली बर्फ ही बर्फ दिखाई दे। धीरे धीरे पानी के किल्लत होके लागल। अब पानी कहाँ से आवे? तो ओही में से क्योंकि दिमाग में एगो विचार आई। विमान के मलबा में से एगो धातु के टुकड़ा ले आवल गई, जौन बहुत तेज गर्म हो जा धूप में। ओकरी ऊपर बर्फ रखल, बर्फ पिघले तो ये लोग के पिए के पानी मिले। पानी के समस्या दूर भइल, लेकिन कुछ दिन बाद भोजन के समस्या आके खड़ा हो गई लोग के सामने। एक बार फिर से मृत्यु के भूख जागल और कई लोग के खा के गई। वो बर्फ से ढकल पर्वत पर अब खाना के, भोजन के विकराल समस्या आके खड़ा हो गई। अब तो बचल खुचल खाना भी खत्म हो गई रहे। अगर आदमी खाना ना खाई तो जल्दी वो मृत्यु के खाना बन जाइत। इंडीज पर्वत पर वो बचल खुचल लोग के अंदर अब वो एक आस रहे कि अगर हमनी के खुद के जिंदा रखल जाई तो जल्दी बचाव दलाई और हमनी के बचा ली। यही आस में अपनी आप के जिंदा रखे खातिर वो बचल लोग अपनी मरल साथियन के लाश के टुकड़ा खाए लोग, ताकि खुद के जिंदा रख पावे लोग। जब मृत्यु सामने खड़ा होके तो आदमी ए हद तक जा सकेला। ये दुर्घटना के घटले 60 दिन हो गए रहे। अब मात्र 16 लोग बचल रहे। ये लोग के बचावे केहू ना आइल, कोनो बचाव दल ना आइल, कोनो खोजी दल ना आइल। आखिरकार ये बचल खुचल लोग में से 2 आदमी सामने आए। 2 खिलाड़ी सामने नसन, नैंडो पेरेडो और रॉबर्ट कैनेसा। वो दोनों खिलाड़ी ऐसा मृत्यु मरला की अपेक्षा जीवन के तलाश में, मदद के तलाश में मरल ज्यादा उचित समझना सन। दोनों खिलाड़ियन के पास न कोनो साधन रहे। बर्फ पे चलला के, पहाड़ी से नीचे उतरला के, उतना कड़कती ठंड में, आत्मा के जमा दे वाली ठंड में वो दोनों खिलाड़ी मदद के तलाश में निकल गई नसन। वो दोनों खिलाड़ियन के शरीर भूख से और बीमारी से खाली हड्डी के ढांचा हो गई रहे।
फिर भी दोनों हार ना मानना सन। जज्बा, जुनून, हिम्मत, नसीब, भगवान कुछ भी कहली, अगर इस साथ में रही ना तो मंजिल मिल ही जाला, असंभव भी संभव हो जाला। और ये भइल। आखिरकार वो दोनों खिलाड़ी के जज्बा मृत्यु के हराई देहलस। दोनों खिलाड़ी चिली के एगो आबादी वाला क्षेत्र में पहुंचना सन, जहाँ पे दोनों खिलाड़ी बचाव दल के अपने साथियन के पोजीशन बतीना सन। दुर्घटना के 72 दिन बाद 16 लोग के बचल कोनो चमत्कार से कम ना रहे। ये दर्दनाक घटना पर 1974 में पियर्स पॉल रीड एगो किताब लिखना, अलाइव। 1993 में एक किताब पर निर्देशक फ्रैंक मार्शल एगो फिल्म बनैना। तब आज के कहानी यही जा खत्म होता। अगर हुआ सबके ये कहानी अच्छा लागल होखे तो ये वीडियो के लाइक करी, कमेंट करी, हमारे चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी और हो सके तो शेयर भी करी। नमस्ते।